नमस्कार मित्रों, मैं सुनरंजन कुमार आपके अपने YouTube चैनल सरदा क्लासेस में स्वागत करता हूं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे गए हैं। तो उन सारे प्रश्नों को मैं कलेक्शन किया हूं और उन सभी प्रश्नों को मैं आप सबों के बीच लेकर के आया हूं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और उस टाइप के प्रश्न ही आप एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वैसे प्रश्न को ही मैं लेकर के आया हूं और मैं आशा करता हूं कि आप जहां होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे और ज़ोरदार तरीक़ा से कर रहे होंगे। आइए मैं थोड़ा अपने थंबनेल से परिचित कराता हूं आप लोगों को। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 मैथ का रामबाण तांडव अंतिम प्रहार बैच, यानी इस बैच में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके रामबाण की तरह साबित होंगे। इसके साथ साथ इसमें आपके क्वेश्चन का तांडव भी होगा जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अंतिम प्रहार बैच मतलब इसके बाद मैथ के लिए, मैथ के ऑब्जेक्टिव के लिए आपको किसी प्रकार का कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद प्रश्न यहीं से छपेगा। रियल बात है कि जो भी प्रश्न हमने आपके बीच लाया है ये सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इस टाइप के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। 100% ज़रूरी वीडियो मतलब ये आपके लिए एकदम 100% ज़रूरी वीडियो है। तो आप इस वीडियो को देखना न भूलें। आइए देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ध्यान देंगे सर, यहाँ से परिमेय संख्या की बात करें या अपरिमेय की बात करें, परिमेय की बात करें या अपरिमेय की बात करें, परिमेय संख्या के हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ जो Q होता है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ प्रश्न क्या बनता है कि रूट के अंदर सभी ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्या आपका परिमेय संख्या है। तो जो भी नंबर अगर रूट के अंदर दिया गया है तो सबसे पहले अगर कोई नंबर आपके रूट के अंदर दिया गया है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में √3 दिया गया है, तो रूट के अंदर जो नंबर आएंगे अगर इनका वर्गमूल होता है, अगर ये किसी का स्क्वायर होते हैं तो ये परिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे ध्यान दीजिए हमने लिखा रूट के अंदर 16, तो ये जो आपके 16 है ये 4 के स्क्वायर होते हैं, यानी 16 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 4 का 4 होता है। तो इसी प्रकार से रूट के अंदर आने वाले नंबर अगर वो किसी के वर्गमूल है, अगर वो किसी के स्क्वायर है तो परिमेय संख्या है, वरना नहीं है। तो रूट के अंदर 3 है तो क्या ये 3 किसी का स्क्वायर हो सकता है सर? नहीं, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। सी पे आते हैं तो आपका 4 परिमेय संख्या है जो कि रूट के बाहर है। रूट के बाहर जो भी नंबर रहते हैं सर वो आपके परिमेय संख्या ही कहलाते हैं। तो 4 आपका रूट में नहीं है, इसलिए क्या परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो रूट के अंदर 5 है, ये 5 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए रूट 5 का होगा, अपरिमेय होगा। तो एक परिमेय संख्या और एक आपका अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। पूछा क्या है, परिमेय, तो ये भी ना होगा सर। डी पे आते हैं तो बोल रहा है रूट का 6,
तो रूट का 6 जब दिया है तो 6 किसी का वर्गमूल है सर? नहीं है। इसका मतलब 6 भी क्या आपका परिमेय संख्या नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। तो बी नंबर ऑप्शन में देखिए 2 रूट का 2 दिया है और नीचे 2 रूट 2 दिया है। रूट 2 से रूट 2 कटेंगे, एक बार में कटेगा और एक में किससे गुणा करेंगे? 2 से, तो क्या हो जाएगा हमारा 2, जबकि 2 सर का हमारा परिमेय संख्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं हमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। रूट 2 है एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने आपको बताया कि रूट के अंदर कोई भी नंबर होता है, रहता है, तो अगर वो किसी का वर्गमूल है, उसका वर्गमूल होता है, तो वो क्या परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन यहाँ रूट के अंदर क्या है? 2, 2 किसी का वर्ग है सर? नहीं ना है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। प्राकृत संख्या की बात करें तो जो आपकी गिनती वाली संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? सभी नंबर आपके रूट के अंदर दिए गए हैं, तो हमने आपको पहले बता दिया कि जो भी नंबर रूट के अंदर होते हैं वो किसी का वर्गमूल होते हैं, तो परिमेय संख्या होगा, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगा। रूट 64 दिया है, ये 8 का वर्ग होता है। रूट 36 दिया है, ये 6 का होता है, ये तो परिमेय संख्या है। 81 9 का होता है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। 2.5 दिया है, जबकि 2.5 किसी का वर्ग नहीं होता है। ये आपका 49 दिया है, ये 7 का है। ये 9 दिया है, ये 3 का है। तो ए, बी और डी परिमेय संख्या हो गया, और जो आपका सी है वो क्या हो गया? आपका अपरिमेय संख्या हो गया। पूछा क्या है? अपरिमेय संख्या है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी का होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। बोल रहे निम्नलिखित में से कौन अलग है? निम्नलिखित में से कौन अलग है, मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, तो 4 में से आपका 3 ऑप्शन सेम रहेगा, एक ऑप्शन आपका अलग दिखाई देगा। आइए, 3/5 है, मतलब इस नंबर को आप p/q के फॉर्म में ले सकते हैं, तो परिमेय संख्या होगा सर। यहाँ आएंगे तो ये आपका p/q के फॉर्म में ए भी है, परिमेय संख्या होगा। p/q के फॉर्म में ए भी है, परिमेय संख्या होगा। p/q के फॉर्म में ये भी है, लेकिन देखिए ये रूट के अंदर है, 16 4 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो p/q के फॉर्म में है, तीनों आप चारों आपका ऑप्शन p/q के फॉर्म में है। तो हमने क्या कहा कि p/q के फॉर्म में रहने वाले नंबर आपके परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ रूट दिया गया है, तो पहले ये किसी का स्क्वायर होंगे, 4 का होगा, ये 2 का होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखिए कि ऑप्शन नंबर सी में रूट का 2 दिया है, तो रूट का 2 किसी का वर्गमूल होता है सर? नहीं होता। इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से आपका सी नंबर जो ऑप्शन आपका है वो अलग दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी का होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पाई। याद रखिएगा सर कि जो पाई होता है ये आपका हमेशा परिमेय संख्या ना अपरिमेय संख्या होता है। पाई हमेशा आपका अपरिमेय की श्रेणी में आता है, ये हमेशा आपका अपरिमेय संख्या होता है। रूट का 7 दिया है, 7 किसी का वर्गमूल है सर? नहीं, तो ये भी क्या है? अपरिमेय। 16 रूट का 16, रूट का 25, तो 16 किसका है? 4 का। 25 किसका है? 5 का। तो 4/5 p/q के फॉर्म में है सर, ये किसी का स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी का होगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं डी पर। तो डी क्या? रूट के अंदर 3 है, परिमेय संख्या है? अपरिमेय होगा। पूछा क्या आपसे? परिमेय, तो ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। रूट का 5 एक संख्या है, तो रूट का 5, तो नंबर रूट के अंदर है सर, तो नंबर जब रूट के अंदर है, रूट का 5 दिया गया है, तो रूट का 5 किसी का वर्गमूल होता है क्या? 5 नहीं ना होता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। पूर्णांक संख्या जो आपका माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव
होते हैं। इनके बीच में जितने भी नंबर आते हैं सब किस में आते हैं? पूर्णांक में आते हैं। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर कह रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट अंडर n है। देखिए ये कह रहा है कि n का जो वैल्यू है वो क्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का मतलब का कि जो आपकी गिनती वाली संख्या होती है वही प्राकृत संख्या कहलाती है। तो इसमें क्या होते हैं कि आपका 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो जब आप रूट अंडर n कह रहा है तो जब आप इन सारे नंबरों को, चाहे इसके अलावा और भी नंबर हो सकते हैं, जब आप उन नंबरों को रूट के अंदर रखिएगा तो रूट 1 का वर्गमूल आपका 1 होता है। तो जब रूट के अंदर नंबर है, जब इसका वर्गमूल होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? ये परिमेय कहलाएगा सर। और जब हमने यहीं पर रूट का 2 रख दिया तो रूट 2 किसी का वर्गमूल होता है सर? नहीं होता। जब रूट 2 किसी का वर्गमूल ना होता है इसका मतलब क्या है सर? आपका ये अपरिमेय संख्या है। और जब यह अपरिमेय संख्या हो गया तो यहाँ से आपको क्या मिलता है कि n जब रूट के अंदर रहता है, n का होगा आपका प्राकृत संख्या के रूप में रहेगा। तो हमेशा प्राकृत संख्या होता है? नहीं होता। हमेशा अपरिमेय होता है? नहीं, परिमेय भी होगा सर। हमेशा परिमेय होता है? नहीं, अपरिमेय भी होता है। इसका मतलब क्या है कि ए बी सी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी का होगा आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। यानी सभी प्राकृत संख्याएं और सभी प्राकृत संख्या और कभी प्राकृत संख्या, मिस्टेक है यहाँ, ऑप्शन गलतियाँ ठीक कर लीजिएगा लो। सभी प्राकृत संख्याएं और सभी परिमेय संख्याएं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 करें कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे सर। अगर समझिए, अगर यहाँ से अगर आपका 4 है और 6 है, या इसके बदले आपका 4 और 8 दे दिया और पूछता है कि इनके बीच की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप जानते हैं कि 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा। लेकिन यहाँ भी नंबर सेम दिए गए हैं कि 2 और 2.5 के बीच बताना है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दे रहा है वो आपका रूट के अंदर दे रहा है सर। तो जब ऑप्शन रूट के अंदर दिया रहेगा ना, और जो नंबर आपके सामने रहेगा, आपके क्वेश्चन में जो नंबर रहेगा और पूछता है कि परिमेय अपरिमेय संख्या बताइए, ऑप्शन आपके रूट के अंदर रहता है ना, तो सबसे पहले आप जो नंबर दिया रहेगा इन नंबर का स्क्वायर करेंगे और रूट के अंदर रख देंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2.5 का स्क्वायर 6.25 हो जाएगा। तो 2 का 4 हो गया और 2.5 का 6.25 हो गया। अब इन दोनों के बीच में इस ऑप्शन में से कौन से नंबर आ रहे हैं उसको मैच करेंगे। तो इनके बीच में रूट 4 और रूट आपका 6.25 के बीच में 11 आएगा? नहीं आएगा। रूट 5 आएगा? हाँ सर आएगा। सी नंबर आएगा? 4 है, जबकि 4 के पहले 2 आता है, ये भी ना होगा। डी नंबर 12.5 है, जहाँ तक 6 तक ही चलना, हमको 6 के बाद ना आता है 12, तो ये भी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइएगा तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 कह रहा है कि संख्या 23.4343 को P/Q के रूप में प्रकट किया, संख्या 23.43 को P/Q के रूप में प्रकट किया जाता है। टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और इस पर अंडरलाइन है, वो भी मिस्टेक है, समझेंगे सर। जब इस प्रकार का प्रश्न दिया रहेगा और P/Q के फॉर्म में पूछता है, तो सबसे पहले आप इन सभी नंबर को एक साथ करेंगे, यानी 23, 43 एक साथ, और पॉइंट के बाद चलेंगे। पॉइंट के बाद नहीं, पॉइंट के पहले आएंगे। तो पॉइंट के पहले आपका 2 और 3 दिया है सर, तो पॉइंट के पहले वाले नंबर को इसमें से घटाएंगे, उसके बाद नीचे आएंगे।
नीचे जो भी काम करेंगे पॉइंट के बाद वाले से करेंगे। तो सबसे पहले काम उसका करेंगे जिस नंबर पर अंडरलाइन किया गया हो। तो 4 पर भी और 3 पर भी अंडरलाइन है सर। तो जितने नंबर पर अंडरलाइन होगा उतने 9 लिखे जाएंगे। अगर अंडरलाइन है और इसके बाद कोई और नंबर होता, अंडरलाइन नहीं होता, तो उसके लिए यहाँ बगल में 0 देते। लेकिन यहाँ क्या किया है, अंडरलाइन ही सिर्फ दिया है। अगर मानते हैं कि 23.435 कर दे और इस पर दोनों पर अंडरलाइन कर इसको छोड़ देगा, तो जिस पर अंडरलाइन होगा सबसे पहले उसका मान लिखेंगे। तो जितना अंडरलाइन उतना 9, और जिस पर अंडरलाइन ना होगा उतना 0 दे देंगे। तो इसमें कोई सर नहीं है, छोड़ देंगे। अब घटाएंगे इसको, तो 3 से 3 जाएगा तो 0, 4 से 2 जाएगा तो 2, 3 और 2, 23 20 बटा कितना आपका 99, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप ऐसे ही बनाइएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न को देखिए सर। आगे प्रश्न कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो नंबर लाइन जो होते हैं ना सर, तो नंबर लाइन पर आपके पॉजिटिव वाले नंबर भी दिखते हैं, निगेटिव भी दिखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वे सारे नंबर, पॉजिटिव वाले भी निगेटिव वाले भी, नंबर लाइन पर पॉजिटिव माइनस का इन्फिनेटिव और प्लस का इन्फिनेटिव के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, ये सब के सब नंबर किस पर, संख्या रेखा पर दिखाई देते हैं। तो वे संख्याएं जो माइनस वाली भी होती है, पॉजिटिव वाला भी होता है, तो इस प्रकार के नंबर को हम लोग वास्तविक संख्या के रूप में रखते हैं। यानी संख्या रेखा पर हम लोग वास्तविक संख्या को दिखा सकते हैं। अब वास्तविक संख्या होता क्या है, तो वास्तविक संख्या उसे बोलते हैं कि वैसी संख्याएं जिस संख्या का हम लोग वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद पॉजिटिव मान देता है, वर्ग करने के बाद धनात्मक मान दे, वो संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। तो जितने सारे नंबर लाइन पर नंबर रहेंगे वो तो निगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं। जब हम उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद आपका पॉजिटिव मान देगा, इसका मतलब क्या है कि हमारा वास्तविक संख्या होगा। तो इसलिए हम लोग संख्या रेखा पर एक वास्तविक संख्या को ही दिखा सकते हैं। आगे नंबर 11, निम्न में से कौन आपका अपरिमेय नहीं है। निम्न में से कौन आपका अपरिमेय नहीं है, तो रूट के अंदर दिया है सर। हमने कहा कि जो भी नंबर रूट के अंदर रहेगा उन सब का अगर किसी का वर्गमूल होता है तो परिमेय कहलाएगा, नहीं होता है तो आपका अपरिमेय कहलाएगा। ध्यान देंगे सर। रूट 10 किसी का वर्ग, इसका वर्गमूल होता है सर, नहीं होता। रूट 24 वर्गमूल होता है, नहीं होता। 35 होता है, नहीं होता। 121 किसका है सर, आपका 11 का होता है। इसलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है सर कि परिमेय है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है कि परिमेय है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या कि परिमेय है। चेक कीजिए, देखिए तो 16 4 का है, 81 9 का है, यही तो है। बाकी देखिए 3 किसी का है, 21 है, रूट टू किसी का है, कुछ ना। इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर आपका ये सही आंसर हो जाएगा। आइए 13 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय चेक करना है। आइए 2 परिमेय है, रूट 3 अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का घटाव हमेशा आपका अपरिमेय ही होता है। रूट का 5 अपरिमेय है,
√3 से √3 कटेगा एक बार में, 1 से 2 में गुना, तो कितना हो जाएगा आपका 2। तो 2 क्या है आपका परिमेय, यही तो हो जाएगा। √6 किसी का वर्गमूल है नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर कह रहा है कि √3 है, तो रूट के अंदर जो नंबर रहेगा अगर उसका वर्गमूल होता है तो परिमेय, नहीं तो आपका अपरिमेय है। तो √3 किसी का वर्गमूल होगा, उसका वर्गमूल होता है नहीं होता है, इसलिए का आपका वो अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पर। 8 के पावर 0 2 के पावर 0 दिया है सर, गुना के रूप में दिया गया। तो नंबर कुछ भी हो, नंबर कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर सर पावर क्या होता है 0, तो ये हमेशा आपका मान देता है 1। तो 8 के पावर 0 यानी 1, 2 के पावर 0 मतलब का 1, गुना करेंगे सर तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। चलते हैं आगे 16 पर। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? फिर रूट के अंदर दिया गया सर, वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल होता है तो परिमेय होगा, नहीं तो नहीं होगा। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 144 से क्या होता है 12 होता है सर। 50 और ये 50 किसी का है नहीं है, 32 है ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान देंगे सर यहाँ से जो ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो अगर ऑप्शन नंबर बी में अगर यहाँ 500 के बदले देता अगर 5000 और रूट के अंदर दे दिया है, तो ये 50 किसी का वर्गमूल नहीं होते हैं, 5000 किसी का वर्गमूल ना होता, इसका वर्गमूल ना होता है। लेकिन जब हम इसको काटेंगे, एक 0 से 0 कटेगा आपका, 5 से कटेगा 500, 100 बार में पर क्या बचेगा आपका 1। अब क्या बचा 1/100, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 10 का वर्गमूल आपका 10 का वर्गमूल आपका 100 का वर्गमूल आपका 10 होता है। तो यहाँ से क्या मिला हमको 1/10 मिले, जबकि इस नंबर को हम लोग p/q के रूप में दिखा सकते हैं। तो ऐसे भी आपको ध्यान देना होगा कि अगर कोई कटने वाला नंबर होगा तो उसको काटेंगे और काटने के बाद देखेंगे कि किसी का वर्गमूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? ध्यान देंगे, रूट के अंदर 25 है, 25 किसका? 5 का है। 5 किसी का नहीं है, ये किसी का ना है, ये भी किसी का ना है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 18 पर, निम्नलिखित में से कौन आपका अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय पूछ रहा है सर। आइए देखिए 1.3 दिया, ऊपर अंडरलाइन किया है, तो इसको हम लोग 13 लिख देंगे। पॉइंट के पहले 1 है, 1 घटा देंगे, और नीचे वाले के लिए पॉइंट के बाद काम करते हैं ना, तो पॉइंट के बाद क्या है 3, उस पर अंडरलाइन है ना, तो 9 लिखेंगे, तो 12 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। काटेंगे तो 3, काटेंगे तो 4, तो 4/3 दिया, p/q के फॉर्म में दिखाई दे दिया, इसका मतलब का आपका ये परिमेय होगा। 16 4 का है, परिमेय होगा। ये भी आपका कटेगा सर, कटता है देखिए, तो 9 से एक बार में, 9 से आपका 3 बार में, तो 1/3 बचा ना, तो 3 किसी का वर्गमूल होता है सर? नहीं होता। √5 मल्टीप्लाई √25 हो जाएगा, तो √25 किसका है? 5 का है, तो ये भी क्या है? परिमेय है। ये भी क्या है? परिमेय। ये भी क्या है? परिमेय है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो क्या है? आपका अपरिमेय है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित में से कौन आपका अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कि परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कि परिमेय संख्या है। आइए चेक करते हैं। 2 परिमेय, √3 अपरिमेय, तो परिमेय अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय होता है। 5 परिमेय, √3 अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय का घटाव भी क्या होता है? आपका अपरिमेय होता है। रूट का 3 वर्गमूल है किसी का? नहीं। 5 है किसी का? नहीं। लेकिन यहाँ √12 √3 दिया है, तो रूट का 12, रूट का
रूट का 12 बटा रूट का 3 दिया है, तो कटेंगे आपस में, काटिए। तो 4 से 3 से कितने बार में? रूट के 4 बार में ना। 4 किसका वर्गमूल होता है सर? 2 का होता है। तो परिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या कि अपरिमेय है। तो अपरिमेय है, इसका मतलब क्या कि ऑप्शन नंबर आपका डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय होगा। ये आपका परिमेय है। रूट 100 किसका है? 10 का है। तो 10 प्लस का 10 क्या हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। तो बी का हो जाएगा आपका परिमेय, यही ना हो जाएगा सर। ये आपका परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय का जोड़ भी क्या होता है? अपरिमेय होता है। 5 परिमेय है और रूट 5 का अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय का जोड़ भी क्या होता है? अपरिमेय होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बस आज के लिए इतना ही है। देखिए जितना अभी हमने प्रश्न करवाया, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी साल पूछे गए हैं। तो हमने उस टाइप के प्रश्न को, वैसे प्रश्न को लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे पूछे जाते हैं। तो आज के बाद अगर आप इस वीडियो को बढ़िया से देख सकते हैं, बढ़िया से देख लेंगे, तो परिमेय अपरिमेय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर इसके बाद कोई दिक्कत आता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइए कि दिक्कत आता है, उसके लिए फिर से हम वीडियो बनाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। और अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, प्रश्न पूछे तो प्रश्न ना छूटे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।